मेन न्यूज यहाँ पर है आपके एग्जाम के बारे में। कह रहे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का कॉपी जांच 5 मार्च 2024 तक होगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो दोस्तों, आप लोगों को इंतजार की घड़ी ख़त्म हो गई। अब आपके 12 एग्जाम के रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जानने से पहले, और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए कि कब से कब तक आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। सो देखिए, अभी क्या करा, बिहार में इंटर की कॉपियों की जांच हो रही है, ठीक है ना। इंटर परीक्षा जो दिए है जो अभ्यर्थी उसकी कॉपियों की क्या हो रही है, जांच की जा रही है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में 24 फरवरी 2024 से इंटर की कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। यानी कि 24 तारीख से जो आपका कॉपी है जांचने के लिए भेज दिया गया है सभी 130 राज्य के 130 केंद्रों पर, ठीक है। पर इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। पटना में इंटर कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 8 केंद्र बने हैं, जहां पर दोस्तों क्या होता है कि कॉपी जांच की जाती है। पटना में केवल 8 केंद्र ही है। उस 8 केंद्र पर क्या किया गया, कॉपी इंटर के परीक्षार्थियों को जो एग्ज़ाम दिए थे उसका कॉपी जमा किया गया जांच करने के लिए, ठीक है। तो मूल्यांकन कार्य आगामी 5 मार्च तक चलेगा, जो कि आपका जो एग्ज़ाम का जो कॉपी जांचा जाएगा कब तक, 5 तारीख तक। यानी कि आज 1 तारीख हो गया, आज से 4 दिन और 5वां दिन तक कॉपी आपका पूरा जांचा जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा समिति ने सभी मूल्यांकन प्रभारियों को निर्देश किया है कि सभी केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन कदाचार मुक्त स्थिति में किया जाएगा, ठीक है। इस साल बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में 13 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन समय पर करना चाहता है, ठीक है, कि छात्रों का रिजल्ट समय पर दिया जा सके। बिहार बोर्ड इस बार रिकॉर्ड समय में इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि देश के अधिकांश परीक्षा बोर्ड अभी तक 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे पाए हैं। क्या ही देन है मेरे दोस्तों कि कि हमारा एग्ज़ाम मार्च से पहले ले लिया जाता है, लेकिन जितने भी राज्य हैं देश के, वहाँ पर अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। बिहार बोर्ड ने फरवरी के पहले पखवाड़े में ही दोनों परीक्षाएं पूरी कर ली है। अब बोर्ड ने परीक्षाओं के नतीजे मार्च अप्रैल तक जारी करने की कोशिश कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे आएंगे तब देश के अन्य शिक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा और समय पर परिणाम देने के लिए कई बदलाव किए हैं। इसके फायदे भी नज़र आने लगे हैं। प्रश्न पत्र पर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या में वृद्धि और OMR शीट के उपयोग के साथ परिणाम जल्दी आने लगे हैं। इससे छात्रों के परिणाम में भी सुधार हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब OMR और प्रश्न की संख्या को बढ़ा दिया गया तब आप लोग के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो विद्यार्थी को प्रश्न नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न को बना सकता है। इससे प्रश्न की संख्या बढ़ाने से विद्यार्थी लोग का ही फायदा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मूल्यांकन केंद्रों पर रखना होगा इन बातों का ध्यान। स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से घिरे होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर कॉपी जो जांचा जाता है ना, वहाँ पर स्कूल कॉलेज जो हो रहा है उसको अच्छे तरह से घिरे होना चाहिए, ठीक है। सभी परीक्षक मास्क पहनकर मूल्यांकन करें, यानी चेक करना है। जितने भी परीक्षक हैं, परीक्षार्थी को जांच करने वाला कॉपी, वो मास्क पहनकर क्या करें, जांच करें। सभी केंद्रों में गेट, पर्याप्त कमरे, बेंच, डेस्क आदि होने चाहिए। अगला पॉइंट कर रहा है, सभी परीक्षक के लिए हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा बात है, 2 परीक्षकों के बीच 2 से 3 मीटर की दूरी होगी। यानी कि कोरोना वायरस के डर अभी भी बना हुआ है, ठीक है ना। मूल्यांकन के लिए प्रत्येक केंद्र पर 6 कंप्यूटर रखे जाएंगे। जितने भी मूल्यांकन है जांच के लिए 6 गो क्या रखे जाएंगे, कंप्यूटर रखे जाएंगे जांच के लिए।
अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहा है आपका हेडिंग में, बिहार बोर्ड कॉपी चेक 2024 में 13 कंप्यूटर कर्मियों की होगी प्रतिनियुक्त। यानी कॉपी जांच करने के लिए 13 जो कंप्यूटर कर्मी होते हैं जांच करने के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा, ताकि आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी हो सके। एक कंप्यूटर मूल्यांकन केंद्र के निदेशक के पास होगा। इसके लिए 13 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ मूल्यांकन केंद्र का सारा डाटा दर्ज किया जाएगा। जितना भी कॉपी जांच होगा, उस जितना भी परीक्षार्थी है उसका क्या होगा, कॉपी में जितना भी नंबर आएंगे उसको क्या कर लिए जाएंगे, दर्ज कर लिए जाएंगे, और उसको रिजल्ट आपको रिजल्ट के दिन बताया जाएगा। अब यहाँ पर देख कह रहा है कि मूल्यांकन कार्यों के लिए प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर आधारित पर परीक्षकों की संख्या 100 से 250 के बीच के अनुसार अनुमान है कि अंतर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर चयन किया गया है। यानी कि कॉपी जांच करने के लिए 100 से 250 के बीच जो है परीक्षा की कॉपी जांच करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर 2500 रुपये प्रति माह की दर से कंप्यूटर या लैपटॉप किराए पर लिया जाएगा। यानी दिक्कत होगी तो क्या होगा, 2500 रुपये प्रति माह की दर से कंप्यूटर या लैपटॉप को किराए पर लिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है ना। अब कह रहा है बीएससीबी इंटर का क्या कॉपी कैसे चेक होता है। तो देखिए बीएससीबी जो होता है ना, बिहार बोर्ड का कक्षा 10वीं और 12वीं के अधिकांश छात्रों को यही नहीं पता होता है कि बोर्ड परीक्षा बीएससीबी 12 कॉपी चेक की प्रक्रिया क्या है। उन्हें अपेक्षा से अधिक अंक या कम अंक मिले। कुछ छात्रों को शिकायत भी मिलती है कि उन्होंने सब कुछ ठीक किया फिर भी उनके अंक कम आए। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे जांच होती है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो है ना मेन न्यूज यहाँ पर है आपके एग्जाम के बारे में। कह रहे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का कॉपी जांच 5 मार्च 2024 तक होगा। इसके बाद आपको जो है सभी को क्या किया जाता है, मार्क्स को एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। इंटर कॉपियों का मूल्यांकन 24 फरवरी 2024 से शुरू होकर 5 मार्च 2024 तक चलेगा। यानी इसके बाद 4 दिन और चलेगा। वही मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 1 मार्च 2024 से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। 10 जिलों मुख्यालय में प्रतिदिन मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। तैयारी के संघर्ष में सचिव द्वारा दिए गए निर्देश सुबह से शुरू हो जाएंगे, जो 5 बजे तक या उसके बाद भी किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 100 से 250 परीक्षक तैनात किए जाएंगे कॉपी जांच करने के लिए। यहाँ देखिए जिला मुख्यालय पर मूल्यांकन केंद्रों का चयन किया जा रहा है। हर मूल्यांकन केंद्रों पर दिशा निर्देश का पालन होगा। मूल्यांकन केंद्रों पर भारी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कहीं भी भीड़ न हो। मूल्यांकन केंद्रों पर 6 कंप्यूटर लाए जाएंगे। इन कंप्यूटरों से मूल्यांकन के बाद अंकों की प्रविष्टि की जाएगी। यानी अच्छे ढंग से अंकों जो एग्जाम पर परीक्षार्थी जो परीक्षा दिए हैं उनको क्या किए जाएंगे, निरीक्षक किए जाएंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए मोस्ट जो यहाँ पर है आपका पॉइंट क्या है, फेल होने के बाद होने वाले छात्रों के पास क्या होगा उपाय। जो परीक्षार्थी क्रॉस के कारण फेल हो गए या ऐसे फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या उपाय है एग्जाम को पास करने के लिए। तो देखिए फेल होने वाले परीक्षार्थी जो है ना उनको पास का उपाय क्या है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट मूल्यांकन के तुरंत बाद ही जारी होगा। यानी कि जैसे 5 मार्च खत्म हो गया, आपको 5 मार्च से 10 मार्च के बीच क्या कर देगा, रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो छात्र इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स स्कोर करेंगे वे पास माने जाएंगे, जबकि तय मानक से कम नंबर लाने वाले छात्र को फेल घोषित कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर की पासिंग मार्क्स और ग्रेस मार्क को लेकर नियम क्या है। तो नियमानुसार बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों को
पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाने ज़रूरत होते हैं, ठीक है ना, लाने के लिए ज़रूरत होता है। यानी कि आपको 100 नंबर में से 30 नंबर लाना ज़रूरी है, जो कि आपका 22 नंबर होता है ऑब्जेक्टिव में और 8 नंबर सब्जेक्टिव में लाना ज़रूरी है। अगर इतना से भी कम आप लाते हैं ना तो आपको फेल कर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। छात्रों को एग्जाम के सभी विषयों में अलग अलग पास होना, यानी सभी विषयों में कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। इसके अलावा छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी में भी अलग अलग पास होना चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल छुड़ा कर आपको पास होना है, 30 नंबर प्रैक्टिकल छुड़ा करके लाना है, तभी आप पास घोषित किए जाएंगे, नहीं तो फेल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें तो इस वर्ष एग्जाम में मल्टीपल चॉइस सवालों की गिनती बढ़ा दी गई ताकि छात्रों को पासिंग मार्क्स स्कोर करने में परेशानी न हो। आपको बता दें कि जो छात्र पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो छात्र अपनी कॉपियाँ को रिवैल्यूएशन के लिए भेज दे सकते हैं। निर्धारित शुल्क देकर छात्र अपनी कॉपियाँ दोबारा चेक करवा सकते हैं ताकि ज़रूरत पासिंग मार्क पर पास हो जाए। यानी कि जो भी परीक्षार्थी है वो अगर पास नहीं हो पाए, फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो पुनः उसको स्क्रूटनी का एग्ज़ाम दे करके क्या कर सकते हैं, उसको पासिंग मार्क दे करके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्क्रूटनी का एग्ज़ाम दिया जाता है, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक है। कर कुछ एक नंबर से फेल हुए छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। यानी कि आपको 30 नंबर में से एक नंबर कम रहा, यानी 29 नंबर आ रहा है, तो आपको 29 + 1 करके क्या कर दिए जाएंगे, पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अंततः जो छात्र भी फिर भी फेल रहते हैं वे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोबारा तैयारी के साथ उस सब्जेक्ट पर का पेपर दे सकते हैं जिसमें वो फेल हुआ है। यानी कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे ना, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सिर्फ दे सकते हैं। स्कोर कर छात्र नई मार्कशीट पा सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। यानी कि अब पहले से बहुत आसान हो गया है आपको एग्ज़ाम में पास करना। अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा दीजिए परीक्षा, ठीक है ना। सबका सेशन साथ ही में रहेगा। देखिए, सभी बताकर बात ये निकलता है कि आपका जो 10 मार्च है ना, 10 मार्च तक 10 मार्च के इंटर का एग्ज़ाम जो है फाइनल के कॉपी, तो देखिए सभी मिला-जुला का बात करना चाहता है दोस्तों कि 10 मार्च को जो है इंटर का फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना, मेरे अनुमान से। और आप लोग का अनुमान क्या कह रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।